नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ औषधियों से हमने जीवन पाया है। उसी में से एक है एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं। एलोवेरा सामान्यतः बगीचों में, घरों में देखने को मिल जाता है। यह गमलों में ऐसे ही आसानी से उग जाता है और आयुर्वेद में इसका अभिन्न अंग माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी स्किन तथा बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके जेल को अगर हम चेहरे पे लगाते हैं तो उससे चेहरों की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं और कई बार जो सनबर्न हो जाता है उसे भी वो खत्म कर देता है। क्योंकि इसमें विटामिन सी, ई तथा बी12 होने के कारण यह एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे स्किन को लिए बहुत ही अच्छा होता है और चेहरे की हमारी चमक बनती है। इससे स्किन में हमारा ग्लो करता है, स्किन हमारी ग्लो करती है। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करें? वैसे तो हम इसको डायरेक्ट इसके जेल को यूज़ कर सकते हैं हम अपनी स्किन पे, बट फिर भी जैसे जो उसकी पत्ती होती है, आप उसे कट करिए और उसे अच्छे से वॉश करके और थोड़ा देर के लिए सीधा खड़ा कर दीजिए। उसमें से कुछ एक ना येलो पार्ट निकलता है, जेल की तरह से ही होता है वो। उसे निकाल देने से बाद में हम उसको फिर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। तो ये हमारी जैसे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसका क्या होता है कि अगर हम हमें कहते हैं कि रोज-रोज हम कैसे काट करके उसे लगाएँ, तो हम उसका एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसका जेल निकालो और जेल को इसका थोड़ा मिक्सी में पीस लो, हुँ? और इसको उसके साथ में थोड़ी ग्रीन टी को उबाल करके उसका पानी छान करके उसे जब ठंडा हो जाए तो उसमें वो एलोवेरा जेल मिला लो। 2-4 नींबू की बूंदें मिला ले सकते हैं उसमें और इसी तरह से उसमें जो ये गोले का तेल होता है या फिर एलोवेरा ऑयल, है ना? कोई जो ऑयल हो आपके पास में 2-3 बूंदें उस ऑयल की प्लस उसमें ग्लिसरीन और थोड़ा-सा गुलाब जल। इन सबको मिला करके आप एक बॉटल में भर के रख लो और रोज रात में उसे अपनी स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एलोवेरा होता है ये आपके सिर्फ चेहरे के लिए नहीं होता, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में आप पूरे ह बॉडी में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही लाभकारी होता है स्किन के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो है ना बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इसे बालों में इसके जेल को एज़ इट इज़ यूज़ कर लो और या फिर इसको मुल्तानी मिट्टी के साथ में मिला कर के और इसमें थोड़ा-सा दही भी मिला सकते हैं। उससे वो हम अगर अपने बालों पे लगाते हैं तो उससे हमारे बालों की सारी समस्या खत्म हो जाती हैं। कि कई बार ऐसा होता है बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं या बाल झड़ रहे होते हैं, तो वो सब भी खत्म होता है उसमें और दूसरा बालों की चमक भी बन जाती है। तो इस तरह से हम बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें इतने सारे गुण होते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसे हम खा भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है ना वो भी खत्म हो जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे ये अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, उसमें हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम इसकी कभी-कभी क्या होता है सब्ज़ी बना के भी हम खा लेते हैं। या फिर इसके जेल को हम ऐसे ही निकाल करके उसमें थोड़ा-सा नमक लगा करके कि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए उसका, तो वो भी खाया जा सकता है ना? और इसको जैसे हमारे ये जो इसका होता है जूस होता है या फिर हम इसका जूस निकाल करके या इसको शेक में मिला करके भी पी सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे घुटनों में दर्द है, तो हम क्या करते हैं इसके जेल को निकाला और उसे हल्का-सा गरम करके और फिर उसमें उसे मालिश करते हैं, तो हमारे को उसमें बहुत आराम मिलता है। हुँ, अब कई बार क्या हो जाता है कि जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काम करते-करते हमारी स्किन जल गई, तो उस समय भी हम ये एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो उससे वो जो छाला पड़ता है ना, वो छाला भी नहीं पड़ता और हमारी स्किन में जलन भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से इसके इतने सारे औषधीय गुण होते हैं कि जो हमारी अलग-अलग प्रॉब्लम्स में हमारे को समाधान देते हैं हमारी। ये हमारे क्या डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, इससे हमारे बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उसे प्रोड्यूस करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसे देखा जाए तो इसमें सारे के सारे गुण ही होते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब इसको लेने का एक तरीका और भी है जिससे कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। वो है कि जैसे हमने क्या करा कि इसका एलोवेरा का जेल लिया और गिलोय और ये जो व्हीट ग्रास होती है, जो गेहूँ की बालियाँ है ना? उसको वो थोड़ी-सी ले ली और उसमें पुदीना डाल लिया और थोड़ा आँवला डाल लिया और करेला डाल लिया,
है ना? चाहे तो अगर आप ले सकते हो तो नीम के पत्ते भी थोड़े से डाल लीजिए और उस सबको मिला करके उसे मिक्सी में जार में पीस लीजिए। उसके जो फिर उसको छान करके जो उसका जूस निकलता है उसमें थोड़ा-सा नींबू और नमक और काली मिर्च मिला के अगर उसका आप सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान देता है। क्योंकि ये जो होता है हमारे बीपी के लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे ये जो डायबिटीज़ होता है इसमें सब में हमारे को हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें कितने सारे औषधीय गुण होते हैं। अगर हम इसे अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा की लाइफ़ में इसको शामिल करते हैं, तो हमारे को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर दोस्तों ये आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वसिष्ठ। धन्यवाद दोस्तों।